सुनिए आप, ये वाला जो क्वेश्चन है देखो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, टोटल इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, कॉन्सेप्ट इसमें कुछ है ही नहीं। कोई बच्चा कितना भी दिमागदार हो, कितना भी शार्प माइंडेड इंटेलिजेंट कैसा भी हो, अगर उसके इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको ये नहीं पता लाइट ईयर क्या चीज़ है, ये AU क्या चीज़ है, तो गया काम से। और ये भी ना कोई मतलब इसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली बात तो इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो देख लेते हैं हम। देख तो एक तो 4.4 LY लिख रखा है, LY लाइट ईयर की शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा लाइट ईयर बताइए किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की टाइम की है। लाइट ईयर नाम से तो ऐसा लग रहा है टाइम की हो गया, ईयर लगा हुआ है, रियलिटी में डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर की डेफिनेशन को बताया क्या होता है, लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या कह रहे हो, डिस्टेंस ऑफ स्टार, बिल्कुल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। सुना आप ध्यान से यार, एक बात बताऊं आपको, जो ना यहाँ से जो दूसरे स्टार्स थे अपने अर्थ से या सन से इतना ज़्यादा दूर थे, उनकी किलोमीटरों में तो मेजर होगा ही नहीं वो। किलोमीटरों में तो फिर ऐसा होगा 10⁻50, 10⁻151, जिससे कुछ पता नहीं लगता। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि उन्होंने कहा यार इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी यूनिट आ रही है, कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। तो लाइट की स्पीड पता है कितनी होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड। ये स्पीड आपको पता ही है बहुत ज़्यादा है। 10⁻6 होता है 10 लाख, 10⁻8 होता है 10 करोड़, तो यानी कि 30 करोड़ है ये, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 30 करोड़, 30 करोड़, ठीक है ना। पूरे इंडिया की जो लेंथ है कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 3300 किलोमीटर है सिर्फ, ठीक है ना। 3300 3000 मान लो, 3000 किलोमीटर है सिर्फ, पूरा इंडिया कवर हो जाता है एक साइड से, एक एंड से दूसरे एंड पे। और ये तो बहुत बड़ी लेंथ है किसी देश की, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ी लेंथ है। अब 3000 किलोमीटर है और ये कितना बताइए, एक सेकंड में कितना जाती है, 30 करोड़, यानी कि इंडिया को लाखों बार लाइट कवर कर देगी ऐसे, लाखों बार। एक सेकंड का टाइम मिल जाए, लाइट जो है ना वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक 100 बार नहीं, 30 करोड़ डिवाइडेड बाई, अच्छा मीटर क्या है, रुको भाई रे, इतना भी ज़्यादा नहीं है लाइट की स्पीड 30 करोड़ में कितनी जीरो होती है, हैं 8 होती है क्या, सही बात है 8 होगी, और डिवाइडेड बाय में, ठीक है, ये लगभग कितना क्या 100। यार सोचने वाली बात है, 100 बार 100 चक्री लगा देगी एक सेकंड के अंदर, वो भी एक सेकंड में कश्मीर से कन्याकुमारी जाना फिर आना, जाना आना जाना आना, एक सेकंड में एक राउंड मिला के तो फिर 50 राउंड हो जाएंगे टोटल, 50 राउंड लग जाएंगे टोटल, 50 राउंड लग गए एक सेकंड में, इतनी ज़्यादा स्पीड है। और सोचने वाली बात है एक ही सेकंड सिर्फ, तो पूरा दिन मिल जाए तो देखो आप कितने चक्कर लग जाएंगे। खैर क्यों नहीं करना, आपको लाइट की स्पीड में बिठा दिया जाए, लाइट की स्पीड अगर हम अचीव कर लें, फिर लाइट की स्पीड नहीं, क्यों लाइट की स्पीड अचीव कर ली फिर किसी ना किसी टाइम, बहुत बड़ा जो कि साइंटिस्ट लोग लगे तो हुए हैं। क्या कह रहे हो, टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट कामयाब हो जाएगा ना, अगर लाइट की स्पीड अचीव कर ली तो हम एक टाइम से दूसरे टाइम में जा सकते हैं। आप पिछले समय में जाओगे 5 साल 10 साल पहले, ऐसे जा सकते हो आप। ऐसी कोई बात चल पड़ी थी एक बार कि ऐसे हम पिछले समय में जा सकते हो, सोचो कि आप पिछले समय में चले गए। एक बच्चा कहता सर अगर मैं पिछले समय में चला गया ना तो आप जब बच्चे थे ना मैं पीट के आऊंगा पहले तो आपको अभी तो कुछ कह नहीं सकते, देखो सुनो आप, हाँ जी, एक वो कहाँ गई, अरे वो पतली सी कहाँ गई, वो यहाँ नहीं बैठी क्या, कहती मैं +2 के पेपर दोबारा दूंगी फिर, अगर पिछले समय वो बैठी +2 के पेपर दोबारा, कहती मैं पिछले समय में गई तो मैं +2 के पेपर दोबारा दूंगी। अबे पिछले समय में गए तो यही काम रह गया एक चलो सुनो देखो आप सुनो भाई, एनीवे रुको यार एक बार, मतलब यार पता है थोड़ा सा फील तो होना चाहिए। तो लाइट जो है ना 1 साल तक अगर चलती रहे, लाइट अगर 1 साल तक अगर चलती रहे इतनी ज़्यादा स्पीड से,
तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी वो क्या है 1 लाइट ईयर। और जितने भी प्लैनेट्स हैं ना जिन पे लाइफ पॉसिबल है वो 1 लाइट ईयर से ज़्यादा दूर ही हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे 1 लाइट ईयर से ज़्यादा दूर हैं। तो कहाँ से ये आ जाएंगे यार, ये जो क्या होते हैं अपने एलियंस, एलियंस कहाँ से आ जाएंगे यार, कहते एलियन आ गए एलियन आ गए एलियन आ गए, न्यूज़पेपर में छाप देते हैं कुछ भी, किसी ने एलियन देख लिया, कहाँ से देख लिया यार, सारे प्लैनेट्स 1 लाइट ईयर से भी ज़्यादा कैसे चल लेगा और कैसे हम चल लेंगे। या तो उन एलियंस ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सर्च कर लिया कि वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से चल सकते हैं, फिर तो मान सकते हैं, फिर भी 1 साल में पहुंचेगा। लाइट की स्पीड हुई तो भी 1 साल में पहुंचेगा बंदा, ठीक है ना। और दूसरी बात, हमसे जो स्पीड है वो अटेन नहीं की जा रही है, मतलब इसका मतलब 1000वां 100वां हिस्सा भी, इसका 100वां हिस्सा भी लाइट की स्पीड का हमसे अटेन नहीं किया जा रहा अभी, 100वां क्या 1000वां हिस्सा भी अटेन नहीं होगा। 1000 2000 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो लगाएगा, ठीक है ना, बहुत ही कम स्पीड। हम एक लिमिट से ज़्यादा स्पीड तो अब तक अचीव नहीं कर पा रहे हैं। एनीवे, अब बात को समझ गए कि 1 लाइट ईयर क्या है, और 1 लाइट ईयर की वैल्यू इतनी होती है, लाइट जो है ना, लाइट 1 लाइट ईयर की वैल्यू इतनी होती है, याद भी कर लो यार, ये 9.46 × 10⁻15, याद कर लो इस बात को, ठीक है ना। सर ये तो दे रखी होगी पेपर में, कुछ ना चाहे दे रखी हो चाहे ना दे रखी हो, ना दे रखी हुई तो ठीक है ना। और एक और बात, 1 लाइट ईयर की वैल्यू कोई और इन्फॉर्मेशन दे दी और ये पूछ लिया कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होगी, वो इन्फॉर्मेशन देके सीधा याद होगा तो टिक मार्क कर दोगे आप, ना तो कैलकुलेट करोगे निकालने के लिए। तो याद रख लो आप 9.46 × 10⁻15। जिस बच्चे को रैंक लेनी है ना वो याद करने में कोताही नहीं बरतता, वो ये नहीं सोचता मेरे को ये याद ना करना पड़े, ये याद ना करना पड़े, ठीक है ना। वो ये सोचता है कि यार हो सकता है कि भाई 500 बात याद करनी पड़े, सोचता है उसमें से क्वेश्चन तो ही आते हो, कोई बात नहीं मैं 500 याद कर लूँगा, ठीक है ना, 100-200 फालतू हो जाएंगे, कोई बात नहीं, रगड़ दो, मतलब जो है चलते चलते ये भी ना याद करने वाला भी कर दो, कोई बात नहीं। 1 लाइट ईयर ये होता है 1 लाइट ईयर। तो अच्छा एक बात बताइए, 8 AU एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU कोई बताएगा क्या होता है 1 AU, कोई बताएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? वो तो होता है इसकी वैल्यू 1.5 × 10⁻11 होती है, लेकिन होता क्या है, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं, सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो इतनी है, इसके बराबर 10⁻11। सन से अगर अर्थ तक जाना हो या अर्थ से सन तक आना हो तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। पहले तो ये बात याद कर लो आप, होगी ये बात याद है, कोई डाउट है किसी के मन में? अच्छा आप सुनो अगली बात, ए ह्यूज सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 4.4 लाइट ईयर सबटेंड्स एन एंगल 4 सेकंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक आर्क है और आर्क जो है ना एक सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड कर रही है, ये एंगल कितना सबटेंड हो रहा है आपको पता है? 4 सेकंड का। कितने का बताइए? 4 सेकंड का। 4 सेकंड कितना होता है बताओ? 1 डिग्री डिवाइडेड बाई में 60, फिर डिवाइड बाई 60 तो कितनी होगी 1 सेकंड इंटू 4, ये कितना हो गया डिग्री की टर्म्स में आ गए, तो ये डिग्री है, ये डिग्री है भाई, ठीक है ना। और 180 डिग्री के अंदर, इसके अंदर जो है ना 180 डिग्री के अंदर ये बताइए आप कितने रेडियन होते हैं? 22/7। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे? 22/7 इंटू में 1/180, तो इतने डिग्री में बताइए आप कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 1/60 इंटू 60 इंटू में 4, ये हो जाएंगे। ये तो एंगल सबटेंड कर रही है ये आर्क, आर्क की लेंथ कितनी है बताइए? 4.4 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये तो आर्क है और ये एंगल है, ये आर्क है और ये क्या है? एंगल। अब ये लेंथ निकल, रेडियस निकलेगा इससे, इससे क्या निकलेगा बताइए? रेडियस। रेडियस बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे? अब r इंटू थीटा इसके बराबर होता है, तो ये r रेडियस कितना आएगा बताइए? दिस अपॉन दिस, यानी कि 4.4 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाय में ये 22/7 इंटू 1/180 इंटू 1/3600 इंटू 4, ये तो अभी r निकल क्या है? अभी तो बात अधूरी है, अभी तो कुछ नहीं हुआ अभी तो,
ठीक है, अभी तो रेडियस निकला है, ये डिस्टेंस निकली है, आर निकला है, ठीक है। अब उसके बाद बताइए, आर तो पता लगा। अब ये कह रहा है कि यार 4 चक्कर लगाया है इसने, कितनी स्पीड से, 8 AU की स्पीड से 4 चक्कर लगाए 8 AU की स्पीड से। तो अगर 4 चक्कर लगाए हैं इसने, तो ये बताओ आप मुझे, अगर इसने 4 चक्कर लगा लिए तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली, टाइम कितना लगता था, ये डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में स्पीड, डिस्टेंस कितनी यहाँ पे 2 पाई आर, आर कितना है ये रहा आर, और डिवाइड बाय स्पीड, आर है 4.4 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय 22/7 इंटू 1/180 इंटू 1/3600 इंटू 4, ये क्या बताइए, रेडियस आर है, डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है बताइए, स्पीड है इसकी 8 AU, 1 AU की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻, इसको सोल्व करके आंसर आएगा। आप कहोगे सर इसको क्या, कौन सोल्व करे, अब इसको सोल्व कर लोगे आप इसको, पाई से पाई तो गया, टू इंटू 4.4 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय में 4, इसको ऊपर लेके जाओगे यार, 180 इंटू 3600, और इसको ऐसे करोगे 1 अपॉन करके लिखोगे, 1/8 इंटू 1.5 10⁻11। अब बताओगे कैसे करें, ये 1.5 था, 15 ले लो इसको, पहले 10⁻पावर देखो यार कितना बनेगा लगभग, ये तो बनेगा 1.1, ठीक है। ये 10⁻11 और 10⁻15 क्या बनेगा, 10⁻4 बनेगा, ये 2 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 10⁻3 और बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 12 बन जाएगा, 12। अब सुनो, 2 इंटू 1.1 इंटू 9.46 इंटू 10⁻7 बन जाएगा ये, इंटू 18 इंटू डिवाइड बाय में 12, तीन हो जाएगा ये, सोल्व करो इसको कैलकुलेटर, टू इंटू 1.1 इंटू 9.46 इंटू 18 इंटू 1123 इंटू 10⁻7। सारी चीज आ गई क्या कवर इसमें, एक बार रुक जाओ, अगर इतना आपने टाइम लगा दिया और आंसर मैच नहीं किया ना फिर हो जाएगा दिमाग खराब क्या कह रहे, 4 से मल्टीप्लाई करना रह गया क्या, कौन सा 4 रह गया भाई, अच्छा 4 रिवॉल्यूशन करे थे ना, अरे यार रह गया भाई रे, कमाल हो गया यार, बताओ टेंशन में डाल दिया था, 4 रिवॉल्यूशन लगाए थे मैंने, 2 पाई आर लिख दिया बस सीधा ही, 4 इंटू 2 पाई आर करना है यार, हद होगी यार, आपने बताया नहीं किसी ने भी, इसको इंटू 4 करो, इसको इंटू 4 करो भाई रे, बताओ टेंशन देती थी, इंटू 4 4492
4492 इंटू 10 रेज टू पावर 7। इसको 10 रेज पर 10 करना है ना, तो 4.49 कर दो इंटू 10 रेज पर 7। नहीं 10 रेज पर 10 हो जाएगा ना फिर ये। बताओ यार, ऐसे ही समझा अपने को। ये लो भाई, यूँ थोड़ी ना अपना आंसर मैच ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता, मतलब कमाल हो गया। समझ में आ गई होगी बात आपको? आपको कि सर ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो फिर तो रह ही जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम। पहली बात तो आप ये सोच रहे हो, आपने दोनों तीनों सोच गलत आपकी। पहली सोच आपकी ये है कि आएगा ही नहीं, पहली सोच सबसे बड़ी गलत थी सोच। दूसरा ये तो जेईई मेन का है, नीट में क्या आएगा। और तीसरी बात आपने मुझे क्या कहा, सुनो, कि अगर पेपर में आ भी गया तो होना नहीं है। अब सुनो रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि आपको अभी अजीब सा लगा, इसको जब आप दोबारा करोगे 1-2 महीने बाद तो थोड़ा आसान लगेगा आपको। फिर तीसरी बार करोगे आसान लगेगा, और जब पेपर के एंड में दोबारा रिवाइज करोगे ना तो ऐसा लगेगा ये बिल्कुल, ये मुझे क्यों टाइम लग गया, पहली बात तो मुझे समझाना था। दूसरी बात, मैंने खुद प्रैक्टिस में नहीं हूँ क्वेश्चंस की, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन में भी पता नहीं किसी बच्चे ने डाउट कभी पूछा होगा तो बताया होगा, अदरवाइज मैंने सोल्व ही नहीं किया हुआ इसको। मैंने भी खुद भी काफ़ी टाइम से, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने सोल्व किया है, मुझे तो लग रहा है फर्स्ट टाइम किया मैंने। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए टाइम लग गया मुझे खुद भी। लेकिन आप स्टूडेंट हो, मुझे पेपर नहीं देना भाई, सीधी सी बात है, पेपर आपको देना है। कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा इसमें। आप एक बार बताओ मैं क्यों नहीं लगेगा। अरे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, मेरी बात सुनो। आप ना एक रफ आइडिया बना सकते हो, नहीं लगेगा। 10 रेज टू पावर करके जो है ना एक रफ आइडिया कर सकते हो आप। चुपचाप सुनो एक बात, देखो ये 1.1 को तो 1 मान लो। अरे सुनो आप, 1.1 है इसको तो 1 कर लो आप। 9.46 है इसको 9.5 कर दो, या लगभग अप्रोक्स 9 मान लो, ये 18 कर दो। और अप्रोक्स आंसर ना आ जाए तो बता देना। इस 10 रेज टू 10 के आसपास बताओ कौन सा आंसर है इसमें। 10 रेज टू 10 के आसपास कौन सा आंसर है इसमें, ये बता दो आप मुझे। एक भी आंसर नहीं 10 रेज टू 10 के आसपास। पावर ही मैच कर लो यार आप, और छोड़ो, पावर मैच कर लो। वही बोल रहे थे क्या? समझ में आ गई होगी बात आपको। यार एक बात बताऊं, एक अच्छा बच्चा जिसको पूरे नंबर लेने हैं ना यार, जिसको सिलेक्शन हर कीमत पे चाहिए चाहिए, वो चूक नहीं करेगा। वो 1 AU की डेफिनेशन भी, 1 AU की वैल्यू भी याद करेगा, 1 लाइट ईयर की वैल्यू भी याद करेगा, चाहे उसको रात में पूछ लो, दिन में पूछ लो, और वो इस क्वेश्चन को भी 3 बार सोल्व करके देखेगा पहले। वो रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि वो ये मान के चलेगा कि 4-5 क्वेश्चन तो मेरे से मैं वहां जाके कंफ्यूज होऊंगा, 1-2 में पक्का सिली मिस्टेक करूंगा, कम से कम ऐसे तो करके आ जाऊं।